जय साथियों, इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं, आइए बात करते हैं। क्या आपको पता है कि इस पूरे दुनिया में कुल कितने देश हैं? पता है तो अवश्य कमेंट कीजिए। कुल देश की जो संख्या है वो है 195। और इस 195 सभी देशों में किसी न किसी प्रकार से शासन चलाया जाता है। तो वो शासन किस फॉर्मेट का हो सकता है? इसमें जो शासन होगा वो किस फॉर्मेट का होता है? हो सकता है किसी देश में राजतंत्र हो, राजा का शासन, या हो सकता है लोकतंत्र हो, जैसे लोगों का शासन होता है, लोकतंत्र जिसे हम जनतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र। या हो सकता है कि तानाशाही तंत्र हो, या हो सकता है कि वहां पे साम्यवादी तंत्र हो, या फिर अगर हम बात करें तो अगला एक और बचता है, वो है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र। तो इस फॉर्मेट में ये तंत्र हो सकते हैं, जिसमें से जो मैक्सिमम देशों में अभी भी संचालित है वो है लोकतंत्र, और जिसे सबसे बढ़िया तंत्र भी माना जाता है शासन के मामले में। इसलिए तो मैक्सिमम देशों ने इसे अपना रखा है। हमारे देश भारत और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश भी इस व्यवस्था को मानते हैं और जानते हैं। तो आइए इसकी खास बात है क्या वो जानते हैं। वैसे लोकतंत्र के बारे में सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन दिया गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में बहुत ही सिंपल और सटीक एक परिभाषा दिया थी। क्या है वो परिभाषा? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अर्थात इसमें कोई भी बाहरी का कोई इसमें मोल नहीं है। लोकतंत्र किसी, मान लीजिए कोई कंट्री है, तो लोकतंत्र उस कंट्री के जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चलाया जा रहा शासन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसी सेशन में हम आगे क्या सीखते हैं। ठीक है, क्या अपना देश पूरी तरह से आजाद हो चुका है क्या? तो जी हाँ, पूरी तरह से आजाद हो चुका है। अर्थात हमारा देश भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक बन चुका है। अर्थात यहाँ पे भी लोगों का शासन है। कहाँ के लोगों का? तो यही के जनता के शासन है। यानी कि भारत जो है ये पूरी तरह से ये लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये भी लोकतंत्र वाला एक सिस्टम है। भारत लोकतंत्र कब बना था? तो ये बना था 1947 में, क्योंकि भारत इसी साल आजाद हुआ था। किससे? और इससे पहले यहाँ पे किस प्रकार की शासन थी? तो भारत जब आजाद हुआ तो उस समय उससे पहले भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड वाले सेक्शन का ये उपनिवेश हुआ करता था। वे लोग यहाँ पे अपना शासन करते थे। फिर अचानक से इस 1947वें साल में ऐसा क्या होता है जिससे कि उन्हें ये उपनिवेश यानी कि इस देश को छोड़कर जाना पड़ा? तो आइए इसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं कि उस साल हुआ तो हुआ क्या था। 1947 में कोई भी युद्ध नहीं लड़े गए थे। किसी भी प्रकार का युद्ध या क्रांति नहीं हुआ था। फिर हुआ तो हुआ क्या था? इससे 2 साल पहले हुआ था। आइए विचार करते हैं यहाँ पर। 1947 से ठीक 2 साल पहले यानी कि 1945 में इंग्लैंड में एक चुनाव होता है। इंग्लैंड में चुनाव होता है जिसमें वहां की जो लेबर पार्टी है, मजदूरों का पार्टी, लेबर पार्टी, वो क्या करता है? वो जीत हासिल कर जाता है। और इसके जो मुखिया थे वो थे क्लेमेंट एटली। ये वहां के पीएम बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वे कुछ घोषणाएं करते हैं, जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि जितने भी ब्रिटेन के अंदर में उपनिवेश बनाए गए हैं, यानी ब्रिटिश के अंदर में जितने भी उपनिवेश बनाए गए हैं, उन सभी को धीरे धीरे यथासंभव यानी कि जितना भी पॉसिबिलिटी है उनको आजाद किया जाए। जिनमें हमारा देश भारत को 1947 में आजाद किया, और वहीं पे पड़ोसी हमारा देश श्रीलंका, उसको 1948 में आजाद किया। तो इस तरह कई सारे देशों को उन्होंने आजाद किया। ठीक है, आजादी के लिए उन्होंने किया क्या? 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत 3 लोगों को भेजा। इस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत 3 लोगों को। ये 3 लोग कौन कौन है? एक है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स।
एक है लॉर्ड पैंथिट लॉरेंस और लास्ट है एबी एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के मुखिया यहाँ पे कौन थे मेन फॉर्मेट में, तो वो थे लॉर्ड पैंथिट लॉरेंस। ये तीनों लोग जो है किसी कोई जो है इसमें से राजनीतिक के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट है, इनमें से कोई सेना के मामले में एक्सपर्ट है, तो कोई अर्थव्यवस्था के मामले में एक्सपर्ट है। ये तीनों लोग भारत आते हैं और यहाँ के पार्टियों से ये क्या बोलते हैं कि हम लोग इस देश को आजाद करवाना चाहते हैं। अब आप बताएं कि कैसे आप यहाँ पे शासन चलाएंगे। किनसे इन्होंने कहा, तो यहाँ के पार्टियों से। उस समय पार्टी यहाँ पे कौन थी, तो एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। इन लोगों से जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पूरी तरह से डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे यहाँ पर संविधान बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन ये बोलता है कि ठीक है, आप लोग संविधान बनाइए, हम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहायता करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमारा देश लोकतांत्रिक था ही नहीं, हमेशा से या तो राजतंत्र या नहीं तो किसी और देश का कब्जा उपनिवेश के रूप में। तो पहली बार हमारा देश जो है लोकतांत्रिक बनने जा रहा था, तो क्या किया गया इसके लिए, संविधान बनाने की बात हुई। तो संविधान बनाने के लिए क्या करता है, क्या संविधान रोड पे बनेगा, नहीं। तो संविधान बनाने के लिए जो है 1946 में ही 6 दिसंबर 1946 में क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक भी होती है। तो पहला बैठक हुआ संविधान सभा का पहली बैठक। और जैसे ही बैठक हुई वहां से संविधान बनना शुरू हो जाता है। यानी कि इस तारीख से सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे ये 9 दिसंबर है, सॉरी सही है, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान बनना शुरू हो जाता है। और ये कब तक प्रक्रिया चलती है, तो ये चलती है 26 नवंबर 1949 तक। यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल ये चलता है। यानी हमारे देश का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया। और इसे अंग्रेजी में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को चूंकि तैयार हो गया था, तो इसीलिए इस 26 नवंबर को फेमस करने के लिए इस तारीख को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक है, लेकिन इस दिन लागू नहीं होता है। लागू कब होता है, यहां से ठीक 2 महीने बाद कब, वो है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर न करके 26 जनवरी को क्यों ये लागू किया गया हमारे संविधान को, तो आइए इसको समझते हैं। इससे पहले 26 जनवरी 1930 तो होता क्या है कि लाहौर अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हर एक साल पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। वो क्यों, ताकि पूरा का पूरा देश जब ये चीज मनाएगा तो बच्चे बच्चे को ये पता होगा कि हम जो है पूरी तरह से गुलाम है और हमें आजाद भी होना है। इस वजह से जो है उसी समय से ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, अपना राज्य, ऐसा उन्होंने कहा। इसी डेट को फेमस करने के लिए 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इससे अगले साल में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान तो हमारा लागू हो गया, उसके बाद इसी समय एक पद भी सृजन किया गया, वो है प्रेसिडेंट का। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है यहां से शुरू हो जाता है प्रेसिडेंट। यानी कि देश के जो प्रमुख संवैधानिक प्रमुख हैं वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जिसे कहा जाता है, सर्वे सर्वा होते हैं देश के। ये जो है वंशानुगत नहीं होंगे, अर्थात ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा ही चुनकर आएंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से ही ये हमारा जो देश है वो पूरी तरह से गणतंत्र भी बन गया। गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑल इन वन होंगे, सर्वे सर्वा होंगे, वो
वर्णानुगत नहीं होंगे। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड तो हमारा ये लोकतांत्रिक है, लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑल इन वन है, सर्वे सर्वा जो होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो वहाँ के राजा या राजकुमार होते हैं, और राजा के लड़का ही राजकुमार बनते हैं और वही अगला जो है प्रमुख बनते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति का लड़का जरूरी नहीं कि वही बने, यहाँ पे चुनाव के माध्यम से बन गया, और वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं, किसी भी तरह का प्रमुख के तौर पे इलेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। राजा का बेटा ही वहाँ पे राजा बनता है, और उसी के सिग्नेचर और ठप्पे से पूरा का पूरा देश जो है संभाला जाता है। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनते हैं। तो आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से हमारा देश गणतांत्रिक हुआ था, रिपब्लिक हुआ था। ठीक है सर, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नए दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।